हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ में पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, किन सब्जेक्ट में आपको पास होना ज़रूरी है, कितने मार्क्स लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी पेपर आपके हो चुके हैं, कुछ पेपर रहते हैं, तो इस यहाँ से आपको कंप्लीट पता चलेगा कि किस तरह से आपको पास होना है और क्या कंडीशन है पास होने के लिए, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हो कि नाइन्थ में बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि छात्रों को जो है नाइन्थ क्लास में पास होने के लिए जो 5 विषय हैं, जिसमें कि 2 लैंग्वेज हैं और 3 मेन सब्जेक्ट हैं। 3 मेन सब्जेक्ट कौन से हैं, सब बच्चे जानते हैं। नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है और मैथ्स है। इनमें पास होना अनिवार्य है। यानी किन्हीं भी 2 लैंग्वेज कौन सी है आपकी, हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है, और 3 मेन सब्जेक्ट हैं, तो इनमें पास होना अनिवार्य है। अब पास होने का मतलब क्या है, पास होने का मतलब ये है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल आपके जो 100 मार्क्स हैं वो कहाँ से और कैसे बनने हैं। तो टोटल 100 मार्क्स आपके, जो आपका फाइनल एग्जाम हो रहा है बच्चों, 80 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम हो रहा है। 80 को कन्वर्ट किया जाएगा 60 में। ठीक है, तो यानी 60 में से फाइनल एग्जाम में आपको कितने में से मार्क्स मिलने वाले हैं, 60 में से। उसके बाद जो मिड टर्म एग्जाम आपका हुआ है उसमें से आपको 20 में से मार्क्स मिलने वाले हैं, टोटल हो गए 80। और 20 मार्क्स आपके रहेंगे इंटरनल असेसमेंट के, टोटल हो गए 100। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपके कितने के रहेंगे, 20, तो टोटल हो गए 100। तो यहाँ से 100 में से 33 नंबर लेना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। लेकिन ये 33 जो मार्क्स होंगे, ये पासिंग क्राइटेरिया कब बनेगा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ये पासिंग क्राइटेरिया 33 वाला कब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये बेनिफिशियल रहेगा तब जब आप इस 60 में से, ये जो फाइनल एग्जाम आपके हो रहे हैं, यानी 80 का आप कह सकते हो। ठीक है, यानी जो फाइनल एग्जाम है 80 का, इसमें से आपको 25% मार्क्स लेना अनिवार्य है। 25% लेना, यानी 80 में से फाइनल में आपके 20 मार्क्स होने ही होने चाहिए। ठीक, अगर आपके 80 में से 20 यानी 25%, या हम 60 की बात कर लें, 60 में से 25% की बात कर रही हूँ बेटा, मैं 25 की बात नहीं कर रही। तो 25% अगर आपके नहीं आते हैं मार्क्स यहाँ पर, तो बेशक आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर 50 भी क्यों ना हो। ठीक है, बेशक आपके यहाँ पर मार्क्स जो है वो कितने ही क्यों ना हो, अबो 33, लेकिन आप उस सब्जेक्ट में फेल माने जाओगे। ध्यान रखना, 33 की जो क्राइटेरिया है वो तभी यहाँ पर लागू होगा जब आपके 60 में से 25% मार्क्स होंगे, या अगर हम 80 की बात करें तो मिनिमम 20 मार्क्स अगर आपके होंगे तो ही आपके 33 मार्क्स जुड़ के आप पास होगे। क्लियर है, ये चीज़ बिल्कुल जो है ध्यान देने वाली है। यानी प्रत्येक विषय में आपके 25% यानी 80 में से 20 लाने अनिवार्य हैं फाइनल एग्जाम में। ओवरऑल आपके 33 होने जो है होंगे। उसके बाद अब बात करते हैं जो कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट केवल 2 सब्जेक्ट में दिया जाएगा, यानी अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको क्लियर फेल कर दिया जाएगा, आपको कंपार्टमेंट की सिचुएशन में नहीं डाला जाएगा। अगर 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, अगर 2 सब्जेक्ट में 33 नहीं है, ठीक है, टोटल मार्क्स आपके 25% फाइनल में मिला के, तो आपको 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दी जाएगी। यदि किसी छात्र के किसी भाषा में, लैंग्वेज में 80 में से 20 और 33 अंक नहीं आते हैं, तो नाइन्थ में कंपार्टमेंट परीक्षा के साथ ही उस भाषा की परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी आवश्यक है। अन्यथा वह जो लैंग्वेज है वो आपको 10th में नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है, समझ लेते हैं। हमने क्या कहा कि 2 लैंग्वेज में आपको पास होना जरूरी है। मान लीजिए आप हिंदी में पास हो गए, मान लीजिए आप इंग्लिश में पास हो गए, मान लीजिए आप संस्कृत में पास नहीं हुए। क्लियर, जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें पास नहीं हुए, उसमें आप रह गए, बाकी सारे सब्जेक्ट में आप पास हो गए, 3 मेन में हो गए और 2 लैंग्वेज में भी हो गए। क्लियर, तो भी आपको संस्कृत में अलग से आपको एग्ज़ाम देना होगा और उसमें पास होना होगा। अगर आप संस्कृत में पास नहीं होते हो तो 10th क्लास में आपको यह लैंग्वेज नहीं मिल सकती, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये पॉइंट है, ये किसी भी लैंग्वेज के साथ हो सकता है। तो अ स्टूडेंट विल बी एंटाइटल्ड एज प्रमोटेड इफ़ ही और शी हैज़ पास विद ग्रेस मार्क्स। अब बात कर लेते हैं ग्रेस मार्क्स की क्या है। ठीक है, अब देखिए ग्रेस मार्क्स क्या है बच्चों, कि अगर आपके मार्क्स कम रह जाते हैं, मान लीजिए हमने अभी क्राइटेरिया देखा 60 का +20 +20,
मान लीजिए आपके 60 में से यहाँ पर 20 नंबर आप जो है मान लीजिए 80 में से 20 मार्क्स आप ले लेते हो, यानी मिनिमम जो कंडीशन होगी हमारी यहाँ पे, मान लीजिए आपके यहाँ पे 15 मार्क्स आ जाते हैं और यहाँ पे आपके मार्क्स केवल 5 आते हैं और यहाँ पे आपको मार्क्स जो है वो केवल मिनिमम 7 नंबर मिलते हैं। तो आपके हो गए कितने नंबर, यहाँ पे मान लीजिए 8 मिलते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 28 नंबर हो गए आपके। 33 तो नहीं हुए, 33 नहीं हुए, इसका मतलब आप फेल हो गए। लेकिन यहाँ पर नॉर्म्स क्या है कि आपको यहाँ पर ग्रेस नंबर मिलेंगे और ग्रेस नंबर कितने मिलेंगे, टोटल जो है, टोटल सारे सब्जेक्ट में ग्रेस नंबर आपको 10 मिल सकते हैं, टोटल 10 मिल सकते हैं और एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 5 नंबर मिल सकते हैं। यानी यहाँ पर 28 में से 28 में आप पास नहीं होते, लेकिन 5 नंबर अगर आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएं तो आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 33, तो आप इस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। लेकिन 5 नंबर से ज़्यादा एक सब्जेक्ट में नहीं मिल सकते, मिनिमम कितने भी मिल सकते हैं, 1 मिल सकता है, 2 3 4 इस तरह से, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं मिल सकते और हर एक सब्जेक्ट में आपको 10 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और अगर बच्चा जो है ग्रेस मार्क्स के साथ पास होता है तो वो प्रमोटेड कहलाएगा, पास नहीं कहलाएगा, वो प्रमोटेड कहलाएगा। और जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें आपको 20 में से 7 नंबर लेने ही लेने होंगे। यानी आपने जो भी इंटरनल असेसमेंट यानी जो आपके पीटी हुए हैं, पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं, आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, आपकी अटेंडेंस है, अटेंडेंस के तो खैर 9th में नहीं लगते हैं, लेकिन जो भी आपने प्रोजेक्ट सबमिट कराए हैं उन सब के मार्क्स मिला के यहाँ पर आपको मिनिमम 7 मार्क्स जो है वो लेने अनिवार्य हैं। उसके बाद अब बात करते हैं स्किल सब्जेक्ट की। स्किल सब्जेक्ट जैसे कि आपके जो है ड्यूटी वेलनेस है या जो भी आपके स्किल सब्जेक्ट हैं, उसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना अनिवार्य है। यानी 33% मार्क्स आपको अलग अलग लेने ज़रूरी हैं। 33 आपको थ्योरी में चाहिए और 33% ही आपको प्रैक्टिकल में लेने होंगे। ग्रेस मार्क्स की बात कर लेते हैं। अधिकतम 10 अंक एनुअल में जो है एग्ज़ाम में 33 अंकों के लिए अधिकतम 10 अंक की ग्रेस मिलेगी, मैं आपको बता चुकी हूँ। और एक विषय में मैक्सिमम आपको 5 नंबर मिलेंगे और ग्रेस भी आपको तभी मिलेगी जब एनुअल एग्जाम में आपके 80 में से 20 नंबर होंगे। ठीक है, अगर एनुअल में 80 में से 20 नंबर नहीं है तो आपको बच्चों ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिलेगी। क्लियर? ग्रेस मार्क्स जो है प्राप्त कर पास हुआ छात्र प्रमोटेड पास कहलाएगा। यानी बच्चों ये जो 80 में से 20 नंबर है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरी है, चाहे वो ग्रेस मार्क्स के लिए हो चाहे वो पास होने के लिए हो। अगर फाइनल में आप 20 नंबर नहीं लेकर आ पाते हो, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको फाइनल में आपको यहाँ पर नंबर मिल रहे हैं 80 में से 20 की बजाय या 60 में से मान लीजिए आपको 10 नंबर मिल रहे हैं। क्लियर? आपको केवल 10 नंबर मिल रहे हैं और मिड टर्म में आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, मान लीजिए 10 नंबर, आपको बहुत अच्छा पेपर हुआ था आपका, ठीक है, 10 नंबर यहाँ पे मिल गए आपको। और जो हमारी असेसमेंट है 20 नंबर की, उसमें से आपको यहाँ पर कितने नंबर मिल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपको 15 नंबर मिल रहे हैं 20 में से। क्लियर? यानी यहाँ पर आपके कितने हो गए, 35 नंबर हो गए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 100 में से 33 चाहिए थे। आप सोचोगे कि मैं तो पास हो गया भाई, 33 चाहिए थे मेरे को, 35 आ गए। लेकिन यहाँ पर बच्चों आप पास नहीं हो, आप फेल हो। कैसे? क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं फाइनल एग्ज़ाम, उसमें आपको केवल 10 नंबर मिले हैं, जबकि मिनिमम 80 में से 20 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए थे। ठीक है, जब उसको 60 में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये नंबर कम रह गए। तो आप पास होकर भी पास नहीं हो, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आप पास होकर भी, उनको रिपोर्ट कार्ड में तो दिखता है कि मैं फेल कैसे हूँ, 100 में से 33 नंबर तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 100 में से 33 कंपलसरी कब है, जब आप फाइनल में 80 में से 20 यानी 25% मार्क्स लेकर आते हो, तब ये कंपलसरी है कि आप पास हो जाओगे अगर आपके टोटल 33 हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए अच्छे से जो है आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद आता है री एग्ज़ाम। कंपार्टमेंट में पास होने के लिए आपको 80 में से 27 नंबर लेने ही लेने होंगे। यानी जब आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दोगे वो आपके लिए मतलब ये लगा लो कि अगर अब आप अच्छे से एग्ज़ाम देते हो ना तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कंपार्टमेंट में क्या होगा, 80 में से आपको 27 नंबर तो लेने ही लेने होंगे, उसमें फिर कोई जो है कंडीशन नहीं है, वहाँ पर आपको सेपरेट पास होना ही होना होगा। अब तो आपका 80 में से 20 में काम चल रहा है, तब आपको 27 लेने होंगे। दूसरा, वहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिलेंगे आपको पास होने के लिए। कोई ग्रेस मार्क्स जो है वो नहीं मिलेगा री एग्ज़ाम में। क्लियर?
तो इसीलिए जो ये एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके, इसमें आपको कोशिश करनी है कि आप हर एक पेपर अपना अच्छे से दें। दूसरा, अगर आप ये पेपर नहीं देते हैं तो बिना मेडिकल के आपका री एग्ज़ाम भी नहीं हो सकता, तो मेडिकल आपको लेना ही जो है देना ही देना पड़ेगा, तभी आप री एग्ज़ाम दे सकते हो। ये कुछ कंडीशन थे बच्चों 9th की प्रमोशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये सारी कंडीशन समझ आ गई होंगी, वीडियो समझ आ गई होगी कंप्लीट। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड आई होप आप सबके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से जा रहे हैं और सारे बच्चे बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाओगे। लेकिन हमें जो क्राइटेरिया है उसको ज़रूर समझना होता है, क्योंकि सारे जो कैटेगरी है उन सब के बच्चे जो है होते हैं, तो पता होना चाहिए आपको कि किस तरह से हमारे मार्क्स जो हैं वो जुड़ने हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।